हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बारे में। जब भी वेब डेवलपमेंट की बात होती है या उसकी जॉब की बात होती है तो आपने देखा होगा ये दो चीजें जरूर मेंशन होती हैं कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या बैक एंड डेवलपर। तो चलो हम इसे समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? क्लाइंट साइड पार्ट जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है। आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, आपको बटन दिखता होगा, इमेज दिखती होंगी, तो वो क्या है? आपका फ्रंट एंड। हम इसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप या कोई भी एक पर्सन जो अपना घर बनवा रहा है। अब ये तो है नहीं कि आपने घर बनवा के छोड़ दिया, आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी लगवाओगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें दो चीज है। एक तो है आपका घर, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो हमारा घर क्या हुआ? फ्रंट एंड। अब समझते हैं क्यों और कैसे। हमने घर को फ्रंट एंड क्यों बोला? क्योंकि जितने भी गेस्ट आएंगे वो आपके घर के थ्रू ही आएंगे। तो क्या हुआ? जितने भी गेस्ट आपके घर के थ्रू ही आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका घर क्या हुआ? एक फ्रंट एंड। अब घर में भी देखो तो घर में क्या है? आपकी तीन चीजें हैं। क्या? एक तो घर का स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है? उसमें आप डेकोरेशन के लिए करोगे, लाइक उसमें पेंट करोगे, पुट्टी करवाओगे, लाइटनिंग करोगे या जो भी करोगे। और तीसरा आप उसमें कुछ फंक्शनलिटी भी लगवाओगे कि डोर बेल लगवाओगे। तो सेम वेब डेवलपमेंट में होता है। वेब डेवलपमेंट में क्या होता है? एक वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, दूसरा उसमें हम डिजाइनिंग करते हैं, उसमें लाल कलर सेट करना है, कोई भी कलरिंग हो गई, पोजीशन हो गई। तीसरा होता है उसमें कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना। तो सेम वेब के केस में भी यही सेम होता है। तो इन सब में ये हमारा घर क्या हुआ? फ्रंट एंड। और वेबसाइट में इसके लिए क्या यूज होता है? जो हमारा वेब पेज का स्ट्रक्चर बनता है, जैसा हमारा घर का स्ट्रक्चर था, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? HTML। उसमें स्टाइलिंग के लिए कि आपको कलरिंग करनी है, इमेजेस की प्लेसमेंट या कुछ भी करना है, उसके लिए क्या यूज होती है? CSS। तीसरा क्या होगा? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होती है कि एग्जाम्पल के लिए आप कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है, आपको बटन क्लिक पे, होवर पे या जो भी करनी है, वो किसके थ्रू होती है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आई होप आपको फ्रंट एंड इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं बैक एंड के बारे में। बैक एंड क्या होता है? जहाँ पर हमारा सारा लॉजिक हैंडल होता है और डाटा हैंडल होता है, जो कि हमें फ्रंट एंड पे दिखाना होता है। अब हमारे घर के एग्जांपल में दो चीजें थी। एक तो था घर, दूसरा क्या था? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि क्या था? हमारे घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी क्या कर रहा है? दो काम कर रहा है। क्या? एक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरी चीज ये भी चेक करता है कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड हो जिन्होंने की बिल पे किया हुआ है। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या कर रहा है? एक तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से पहले कंडीशन भी चेक कर रहा है कि हमने बिल भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको कैसे मैनेज कर रहा होगा? वो डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर कर रहा होगा कि भाई इस यूजर ने बिल भरा है और इस यूजर ने नहीं भरा। हम सपोज करते हैं वो किसी फाइल में डाटा स्टोर कर रहा है। प्रोग्रामिंग के केस में उन फाइल को क्या कहते हैं हम? डाटाबेस। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन सब चीजों को चेक कर रहा है, वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है हमें। इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोवाइड कर रहा है जब हमने बिल भरा हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी इन सारी कंडीशंस को चेक कर रहा है, लॉजिक हैंडल कर रहा है, तो वो क्या हुआ? हमारा बैकएंड। आई होप अब आपको बैकएंड भी क्लियर हो गया होगा कि बैकएंड क्या होता है। अब हमने फ्रंट एंड और बैक एंड तो अच्छे से समझ लिया, बट हमारी क्वेरी आती है, क्या मेरे को बैक एंड नहीं आता तो मैं एक वेबसाइट बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? तो उसका आंसर है यस, आप बना सकते हो। एक्चुअली वेबसाइट्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट हमारी क्या होती है? जिनमें स्टैटिक डाटा होता है और हर यूजर को सेम डाटा दिखता है। फॉर एग्जांपल लेके चलो, आपने अपने रिज्यूमे की एक वेबसाइट्स बनाई, वो क्या हो गया? हमारी स्टैटिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? जिनका डाटा चेंज होता है। इनमें डाटाबेस का भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप गूगल पे लॉगिन करते हो या फेसबुक पे लॉगिन करते हो, आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल देखते हो, तो वो क्या हो गई? हमारी डायनेमिक साइट्स। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट अभी आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके इजिली देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक इजीली पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।